प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के बाद पूरे देश भर में चर्चा है। मोदी समर्थक हो या मोदी विरोधी, दोनों तरफ से इन तस्वीरों को लेकर चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है। यही नहीं, हाईकोर्ट और चुनाव आयोग तक शिकायत की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको सनातन का विरोध बता रही है। ऐसे में इस चर्चा के बाद अगले कल जो तस्वीरें सामने आने वाली हैं, उन तस्वीरों का इंतजार पूरे देश को है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री का ध्यान और क्या है 400 का विज्ञान। भगवा चोला पहने, माथे पर तिलक लगाए, ध्यान की मुद्रा में समंदर किनारे बैठे देश के प्रधानमंत्री मोदी। सुबह सुबह का वक्त था जब मोदी आंख बंद किए सूर्योदय का स्वागत कर रहे थे। कुछ देर बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। और फिर हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए जाप करते दिखाई दिए। मोदी ने मंदिर की परिक्रमा भी की। तस्वीरें शुक्रवार की हैं जब पीएम मोदी अपनी 45 घंटे तक चलने वाली तपस्या शुरू कर चुके थे। देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। कन्याकुमारी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ के बाद सिर्फ पानी ही पानी है। इसी कन्याकुमारी में पीएम मोदी तपस्या में लीन है और दूसरी तरफ उनकी साधना की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें बुधवार शाम की हैं, जब कांग्रेस का डेलीगेशन मोदी के मेडिटेशन पर आपत्ति दर्ज कराने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें और या इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूरा बवाल इसलिए मचा है क्योंकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान है और विपक्ष को आपत्ति है कि साधना 1 जून के बाद क्यों नहीं की गई। ये सब शो है। अगर आपको घर में बैठ के भी आप करते, तुम्हारे घर में तो कोई आते नहीं, तो घर में आप करो ना, जो ध्यान लगाना है ध्यान लगाओ। लेकिन अब वहाँ विवेकानंद इस पे जाना, टीवी लेके जाना, कभी ऐसा होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं टीवी वहाँ पर मुझे दिखा रही, क्या है, तमाशा है। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को रील बताकर प्रहार कर रहे हैं, तो अखिलेश 4 जून के रिजल्ट को इंडिया के लिए मंगल बताकर मोदी की तपस्या पर वार कर रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। मंगल इंडिया गठबंधन के लिए, और मंगल होगा मंगल के दिन। सरकार बदलेगी और इसीलिए पहले से ही लोग तपस्या पे चले गए। और देखिएगा आप, जब तपस्या के बाद उठेंगे और परिणाम आएगा
तो ये कहेंगे कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से परिणाम ऐसा नहीं आया। मोदी की साधना पर उठने वाले सवालों का बीजेपी अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब भी दे रही है। तो जो लोग इस तरह का सवाल बवाल और धमाल करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, वो जो है वो कोशिश उनकी शुरू से रही है कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम पर को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन करें, और इस धूर्तापूर्ण धुन में वो खुद धूल दूषित होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। तो चलिए अब तापमान बढ़ाने वाली इस तपस्या की कुछ खास बातों पर गौर कर लेते हैं। मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर मौजूद हैं, जो एक टापू पर स्थित है और इस रॉक तक पहुंचने के लिए समंदर के किनारे बोट से 500 मीटर अंदर आना होता है। स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे थे और समंदर से 500 मीटर दूर इस चट्टान तक तैर कर पहुंचे थे। आज से ठीक 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर ध्यान लगाया था, उसमें वो नरेंद्र थे। उसके बाद वो शिकागो की धर्म संसद में गए और उसके बाद दुनिया ने उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। 4 साल तक चली स्वामी विवेकानंद की यात्रा का समापन भी इसी कन्याकुमारी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर 2 दिन तक ध्यान किया था। 1970 में यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया और ये पहली बार है जब देश का कोई मौजूदा प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचा है। आपकी मेमोरी में पहले प्रधानमंत्री जो यहाँ पर? हाँ जी पहले एक टाइम वो इंदिरा गांधी जी को एग्जाम से प्लान करती है, वो सम प्लान इज चेंज इट बिकॉज ऑफ सम इश्यू, सम प्लान में चेंज इट, वो उसको रिप्रेजेंटेटिव बीबी गिरी साहब बेगम से आएगा पहले दिन में। दिस इज इन आवर मेमोरी, दिस इज फर्स्ट पीएम विजिटिंग। मोदी स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित रहे हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते रहे हैं। मैं जब विवेकानंद जी का शिकागो में लेक्चर को 100 साल हुए, तो मैं उसी सभागृह में एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए गया था, वहाँ मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मेरा वो नाता रहा है। और जब मैं राष्ट्रपति ओबामा को मिला तो उन्होंने मुझे जो किताब दी वो 1893 की उस कॉन्फ्रेंस का जो कंपाइलेशन था, नहीं कंपाइलेशन पूरा सबका वो ढूंढ के रखा था, और विवेकानंद जी वाले वर्जन का उन्होंने फ्लैग रख करके मुझे वो किताब दी थी, यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी प्रकार से मैं जब जर्मनी गया तो जर्मनी चांसलर उन्होंने परमहंस जी की, रामकृष्ण देव जी की अच्छी बहुत पुरानी चीज़ निकाल करके रखी थी, वो मुझे ओरिजिनल किताब दी उन्होंने। इसका मतलब अगर आप उस मन विचार से हैं तो दुनिया में भी इसका प्रभाव होता है। गुरुवार शाम को मोदी जब कन्याकुमारी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने भगवती अम्मन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना 3000 साल पहले भगवान परशुराम ने की थी। पूजा के दौरान मोदी ने दक्षिण भारत का पारंपरिक परिधान सफेद मुंडू पहना था और एक सफेद रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। यहाँ मोदी ने विशेष आरती की।
आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी बोट में सवार होकर विवेकानंद मेमोरियल पहुंचे। यहाँ मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। ये विवेकानंद मेमोरियल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बगल में संत तिरुवल्लुवर की यहाँ पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है। जो शिप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो बोट्स देख रहे हैं, ये चारों ओर से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये उसकी तस्वीर दिख रही है। चारों ओर से एक तरह से इसे कवर किया गया है। देखिए सामने की ओर जहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला लगा हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरफ आए हैं, ये वही उनकी गाड़ियों का कानवाय है और अभी सुरक्षा के मद्देनजर इसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। और सामने वाला आप शिप देखेंगी, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बताने के लिए कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के जो एहतियात, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए चारों ओर हम आपको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ेगा और ये जो भी हमको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ इस बात को बयां कर रहा है कि किस तरह से इसको अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। करीब 2000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया, जबकि आसमान से लेकर समंदर की गहराई तक देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने नजर रखी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी साधना के दौरान कड़े नियमों का पालन करेंगे। 45 घंटे की साधना में मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे। मोदी नारियल पानी पिएंगे, अंगूर के जूस का सेवन करेंगे, अन्न बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। मोदी इस दौरान मौन व्रत का पालन करेंगे। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रधान सेवक सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा हेतु बीच समुद्र में बैठ करके विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में जाकर के तप कर रहे हैं। इस तपस्या से जो आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित होगी, वो सनातन धर्म को मजबूत करेगी। ये राजनीति नहीं, ये राष्ट्र नीति है, ये साधना की नीति है। जो भी मिला इस सृष्टि में, इस धरती पर, हमारे ऋषियों ने जब भी पाया तप के बल के द्वारा पाया। 30 मई से शुरू हुई पीएम मोदी की साधना 1 जून की शाम तक चलेगी। 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग के दौरान पीएम की तपस्या विपक्ष को रास नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जिस पिच पर या बीजेपी हिंदुत्व की जिस पिच पर खड़ी है, उस पिच का मुकाबला करने के लिए दो ही तरीके हैं। हमने इसके पहले देखा था, चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे। ये भी तस्वीर इस देश ने देखी है और वो तस्वीर भी देखी है जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री के इन दावों, ये पूरी गतिविधियां हैं, इन पर सवाल खड़े करके ये कह रही है कि ये तो सियासत के लिए है। तो सवाल यही है कि आपको या तो ये जो हिंदुत्व की तस्वीरें दिख रही, हिंदुत्व का प्रतीक दिख रहा है, या तो आपको इसका कोई विकल्प देना होगा या फिर आपको इसको खारिज करना होगा। तो विपक्ष खारिज करने की नीति पर है। वैसे ये पहली बार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद यानी साल 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था। 5 साल पहले 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ की रुद्र गुफा में थे और वहां करीब 17 घंटों तक रहे थे। जब हमारे देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, हुआ करती है। तो उनके द्वारा तप किया जाना, यानी उस तपस्या का फल, उस तप का फल, अनुष्ठान का फल, पुरुष चरण का फल पूरे देश को मिलेगा, पूरे भारतवासियों को प्राप्त होगा। कोई क्या कह रहा है इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो यह देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हम करते जाएंगे। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।